हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरे डायफ्रैक्शंस के मेथड डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम एक्सरे की हेल्प से किसी क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। इसमें हमने लोएस मेथड और ब्रैग्स इक्वेशन, जो ब्रैग्स मेथड था, उसे डिस्कस किया था। ब्रैग्स में हमने ब्रैग्स इक्वेशन निकाली थी और उसकी हेल्प से हम कैसे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकालेंगे वो निकाला था, और कैसे लैम्डा, थीटा, डी, एच मतलब ए, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके एविडेंसेस वगैरह ये सब हमने ब्रैग्स मेथड में पढ़ा था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन, दैट इज पाउडर मेथड। ये एक सिंपलेस्ट मेथड है एक्सरे डायफ्रैक्शन का, जिसकी हेल्प से हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। इसे दिया था डीबे ने, डीबे एंड सेक्रर। इन्होंने 1960 में इसे स्टडी किया था, डीबे और सेक्रर ने, और इसी चीज को आगे एक्सप्लेन किया था 1970 में हुल ने। ये एक तरह से ब्रैग्स मेथड की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। बस फर्क क्या है, जो हमारा ब्रैग्स मेथड था ना, उसमें हमने क्या यूज करना होता है, एक लार्ज क्रिस्टल। ठीक है, बट पाउडर मेथड में हम पाउडर फॉर्म यूज करेंगे क्रिस्टल की, यानी सब्सटेंस की हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म। अब दिक्कत क्या आती है, ब्रैग्स मेथड इजी है, कई सारे डाटा हमें दे भी देता है, इजीली हम उससे निकाल सकते हैं कि वो क्यूब हमारा FCC है, BCC है, सिंपल है, किस तरह का है। ठीक है, बट जो ब्रैग्स मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि उसमें लार्ज क्रिस्टल यूज होते हैं। कई सारे हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके हमारे पास लार्ज क्रिस्टल होते ही नहीं है, तो हम उन्हें ब्रैग्स मेथड में यूज नहीं कर पाते। तब हम यहाँ यूज करते हैं पाउडर मेथड। पाउडर मेथड में क्या करना है, हमें हमारा सब्सटेंस किस फॉर्म में चाहिए, पाउडर फॉर्म में। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है ब्रैग्स में हमें जो हमारा क्रिस्टल होता है उसे एक एक्सिस पे रोटेट करना होता है। याद होगा तो हमने क्रिस्टल के अराउंड एक रोटेटिंग टेबल रखा था, जिससे टेबल के ऊपर हमने क्रिस्टल रखा होता, वो टेबल रोटेट हो रहा था और क्रिस्टल के ऊपर हर डायरेक्शन से एक्सरे फॉल कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर हम ये दो चीजों को चेंज करेंगे। पहली चीज, हम यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टल की जगह पाउडर फॉर्म लेंगे सैंपल की, और उसे एक ग्लास ट्यूब में फिल करेंगे, और दूसरा हम यहाँ से रोटेटिंग टेबल को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कोई रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब रोटेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो इसलिए थी ब्रैग्स मेथड में, ताकि जो लाइट है एक्सरे वो हर डायरेक्शन से उस क्रिस्टल के ऊपर फर्क पड़े। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑर्डरली पाउडर फॉर्म है ना। ठीक है, तो मेनली अभी ही क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है, तो जब एक्सरे फॉल करेगा तो वो उसके ऊपर हर डायरेक्शन से फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ करना क्या है, एक बीम लेनी है एक्सरे की। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट को लेंगे, उसे अपने सैंपल के ऊपर फॉल कराएंगे, इस एक्सरे को। ठीक है, और जो हमारा क्रिस्टल है ना, इसके अराउंड हम रखेंगे एक फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म पता ना, ब्लैक सी होती है जो। ठीक है, उसको इसके अराउंड एक सर्कल फॉर्म में लगा के रखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिया, पाउडर फॉर्म लिया। पाउडर फॉर्म होने की वजह से जो इसकी क्रिस्टल प्लेन है ना, उस छोटे से पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे क्रिस्टल हो जाएंगे। ठीक है, हर पॉसिबल एंगल पे उसके ऊपर बीम क्या करेगी, फॉल करेगी, तो हमें हर डायरेक्शन से उसमें हमारा पैटर्न मिल जाएगा, तो हमें उसे रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें जो हर डायरेक्शन से पैटर्न मिला, तो हमारे पास प्रॉपर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा आने लग जाएंगे, जो हर पोजीशन पे आएंगे, जिन्हें हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और हम अपना रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसकी पूरा ऑपरेटर्स देखते हैं, इसमें मतलब किस तरह से हमने रखना है।
हमने यहाँ क्या फोटोग्राफी फिल्म लगा ली। यहाँ पर हमारी कैपलरी है, इस कैपलरी में मैंने अपना पाउडर स्पेसिमन यानी पाउडर फ्रॉम अपने सब्सटेंस की फिल कर ली। ये मैंने लगाई है स्लिट। स्लिट का काम होता है सिंगल लाइट प्रोड्यूस करना। एक्सरे है, एक्सरे को ऑलरेडी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया तो किसी मोनोक्रोमेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया। हमारे पास एक सर्कुलर फिल्म है, ये हमारी सर्कुलर जो हमने फोटोग्राफिक प्लेट है वो लगाई है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म। इस पे हमारा यहाँ पे जो हमारी पाउडर फॉर्म पड़ी है, ठीक है। जैसे ही एक्सरे इस पाउडर फॉर्म पे फिल करेगी तो हमें हर डायरेक्शन से, जैसे वो पैटर्न था ना जैसे लुइस ने ऑब्टेन किया था स्क्रीन के ऊपर, हमने बिल्कुल वही चीज यहाँ पे ऑब्टेन करनी है। बट इस बार वो चीज हमने ऑब्टेन करनी है इस फोटोग्राफिक फिल्म पे, ठीक है। हर एक पॉइंट पे हमें 2 लाइन मिल जाएंगी। देखो यहाँ से इधर 2, ऐसे इधर, हर पॉइंट पर हमें 2 लाइंस क्या होंगी ऑब्टेन होंगी इस फिल्म के ऊपर। ये मेरी फिल्म है, ये मेरा पाउडर सैंपल है, ठीक है, जिसे हम सैंपल को बोलते हैं स्पेसिमन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एक्सरे ली, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है तो किसी मोनोक्रोमेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्लिट लगा दिया। स्लिट का काम क्या है, सिंगल बीम प्रोड्यूस करना। यहाँ कैपलरी के अंदर मैंने अपना पाउडर स्पेसिमन फिल किया। यहाँ से लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, डायफ्रैक्ट होगी, डायफ्रैक्ट होगी तो वो हमने पैटर्न के लिए नोट डाउन करने के लिए यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म को लगा दिया, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया, सब कुछ सेम है, जस्ट फर्क क्या है, ब्रैक्स की तरह यहाँ क्रिस्टल नहीं रखा, दूसरा इसके अराउंड कोई रोटेटिंग टेबल नहीं रखा, रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स बनने शुरू हो जाएंगे जब हमारे पास लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। तो हर कॉन जो होगा किन्हीं की 2 पॉइंट्स पे 2 लाइन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे देखो इसने 2 लाइन्स प्रोड्यूस कर दी ना, जैसे ये दिख रही है। अब जब मैं ये तो मैंने सर्कल फॉर्म में रखी है, अगर मैं इसे ओपन कर दूं, इस जो हमने फिल्म है इसे अभी ऐसे रोटेट करके लगा रखे ना, इसे मैं ओपन कर दूं तो ओपन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा। हर किसी पॉइंट के लिए मेरे पास 2 लाइंस ऑब्टेन होती रहेंगी। देखो इस 2 लाइंस हर किसी के लिए, ठीक है। तो जब मैंने फिल्म को ओपन कर दिया तो मेरे पास कुछ इस तरह की लाइन आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो फिल्म मैंने इसे सर्कल फॉर्म में लगाई थी, मैंने इस फिल्म को यहाँ पर ओपन फॉर्म में लगा दिया। डन। तो इस तरह से मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ पे कितने एंगल पे आ रही है, 2 थीटा, ठीक है। टोटल हमारा रोटेशन एंगल कितना होता है, 360 का स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल होता है हमारा 360 का, ठीक है। एंगल हमारा कितना आ रहा है 230, ठीक है। जो हमने फिल्म लगाई है लेट उसकी जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, r। अगर r उसकी रेडियस है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r। अगर किसी की रेडियस r है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया मेरे पास, 2 पाई r, ठीक है। एंगल मेरा कितना है, थीटा, ठीक है। लेट जो इनका डिस्टेंस है ना ईच लाइंस का, सिंगल स्पॉट से हर लाइन का जो हम डिस्टेंस मानते हैं, लेट द डिस्टेंस इज s। मैं d नहीं मान रही हूँ क्योंकि d हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो वो टर्म बीच में कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए हम यहाँ पे x मान रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। हर लाइन का अपना अपना डिस्टेंस है। लेट किसी भी लाइन के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो आ गया हमारे पास x, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग ऑफ लाइंस, ठीक है। इंडेक्सिंग ऑफ लाइंस मीन्स उन्हें इंडिसेस देना। इंडेक्सिंग ऑफ लाइंस मतलब उनको इंडिसेस डिफाइन देना, जैसे h, k, l, मिलर इंडिसेस देना हर लाइन के लिए। किस हर जो लाइन आ रही है उसके कुछ ना कुछ इंडिसेस होंगे। ये जो लाइंस हमारे पास ऑब्टेन हो रही है ऐसे नहीं आ रही, इनके कुछ ना कुछ इंडिसेस होंगे। जैसे कोई 1 1 0 होगी, कोई 0 0 1 होगी, कोई 1 1 1 होगी, कोई 2 2 2 होगी, कोई 2 0 2 होगी। हर लाइन का अपना कुछ ना कुछ मतलब होगा। इसे हम लाइन का हर किसी लाइन को एक इंडिसेस देंगे जिसे हम बोलेंगे इंडेक्सिंग ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तब यहाँ से देखो मैंने एंगल ले लिया, टोटल एंगल मेरा 360 का है। मेरे यहाँ फिल्म में एंगल आया 2 थीटा ओवर 360 इज इक्वल टू डिस्टेंस से x और सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई r, ठीक है। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कहाँ से लेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे ब्रैग्स इक्वेशन।
ब्रैग्स इक्वेशन यानी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, थीटा इसमें पुट करेंगे, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस हमें पता होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू। तो मतलब हमें यहाँ से पता लग जाएगा कितने लाइंस पे डिस्टेंस आए, उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी इंडेक्सिंग कर देंगे। इंडेक्सिंग कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो क्रिस्टल है वो किस टाइप का आ गया, कि वो फेस सेंटर्ड है, सिंपल है, या बॉडी सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, तो हम उससे यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, अब पाउडर मेथड में जो हमारे पास डाइफ्रैक्शन पैटर्न आया, ये वाला जो पैटर्न हमारे पास आया ना नीचे, इस पैटर्न की बात करें, ये हमारा डाइफ्रैक्शन जो पैटर्न आया किसी भी सब्सटेंस का, एक तो इसने हमें क्या बताया, पोजीशंस बता दी लाइन की पोजीशन, मतलब स्पेसिंग कितनी है क्रिस्टल प्लेन्स में, स्पेसिंग ऑफ बता दी ना। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता लगा, पाउडर से पोजीशन पता लगी लाइंस की पोजीशन से हमें पता लगा क्रिस्टल प्लेन में कितनी हमारी स्पेसिंग है। ठीक है, उस स्पेसिंग के बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है किस टाइप का, टाइप ऑफ क्रिस्टल। पाउडर मेथड की हेल्प से हमने सबसे पहले निकाली पोजीशन, लाइंस की पोजीशन ये जो हमने नीचे निकाली वो, उससे हमें पता लगा कि स्पेसिंग कितनी है हमारे क्रिस्टल प्लेन में, उससे हमें पता लगा कि हमारा क्रिस्टल किस टाइप का क्रिस्टल है। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्रिस्टल तो हमारा वो भी बता रहा था ब्रैग्स मेथड, बट जो पाउडर मेथड है वो दो तरह से यूज होता है, क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब किसी की भी क्वालिटी निकालना कि वो कितना प्योर है, उसमें कितनी मिक्सिंग है, प्योर है, ये चीज हमें पता लगेगी उसकी क्वालिटी से। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, मेरा अमाउंट कितना है। ठीक है, तो यहां से हम उसकी क्वालिटी भी निकाल सकते हैं और क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। अब मैंने क्योंकि पाउडर फॉर्म में रखा है तो कहीं ना कहीं उसमें मिक्सिंग हो सकती है। अगर मेरे पास प्योर है तो उसका पैटर्न अलग आएगा, अगर उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी है, कोई भी मिक्सचर है, कुछ भी ऐड हो गया इम्प्योर, तो उसका जो पैटर्न होगा वो अलग आएगा। अब उसके पैटर्न से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल कितने हद तक प्योर है, कितना वो प्योर है, या उसमें किस तरह की इम्प्योरिटी मिक्स है। ठीक है, तो जो मेरा पाउडर मेथड है उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव भी है और ये क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटी भी निकाल सकते हैं और क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं ना। तो जो हमारा पाउडर मेथड है ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ब्रैग्स मेथड। रीजन बीइंग, ब्रैग्स में हमारी लार्ज क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट है और इतने लार्ज क्रिस्टल्स कई बार हमें ऑब्टेन ही नहीं होते। कई सब्सटेंस होते हैं जिनके इतने लार्ज क्रिस्टल बनते ही नहीं, तो यानी हम उन्हें ब्रैग्स मेथड में यूज नहीं कर सकते। तब वहां पर हम यूज करते हैं हमारा जो मेथड है पाउडर मेथड। ठीक है, तो पाउडर मेथड हमारे लिए मोर कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू ब्रैग्स मेथड। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पाउडर मेथड में हमने लार्ज क्रिस्टल को रिप्लेस कर दिया पाउडर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल से। इस क्रिस्टल को हमने यहाँ ट्यूब में फिल कर दिया। ट्यूब में फिल करने के बाद यहाँ पर रोटेटिंग टेबल की जगह एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी जिसके ऊपर इमेज आएगी। लुइस ने एक स्क्रीन ली थी। ठीक है, यहाँ पर वो फिल्म है। एक्सरे आई, ऑलरेडी मोनोक्रोमेटिक है तो मोनोक्रोमेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्लिट लगा दी ताकि सिंगल बीम प्रोड्यूस हो। लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे मेरा ट्यूब के अंदर पाउडर फॉर्म है, पड़ने के बाद डाइफ्रैक्ट होगी एंगल 2 थीटा से। हर लाइन 2 लाइंस प्रोड्यूस करेगी इस तरह से। फिर मैंने इस फिल्म को ओपन करके दिखा दिया। जो फिल्म है ओपन करेंगे तो हर पॉइंट पे 2-2 लाइंस आएगी, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, हर किसी के लिए 2-2 लाइन। इन लाइन के बीच की हम स्पेसिंग देखेंगे तो एंगल टोटल 360 का होता है, हमारा एंगल आया 2 थीटा का। हमने मान ली जो फिल्म है उसकी रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई r। इनके लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना ले लिया हमने, x ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन 2 थीटा अपॉन 360 अपॉन x अपॉन 2 पाई r। अब हम यहाँ से कितना डिस्टेंस के बेस पर उनको इंडिसेस देंगे, कितने कितने उसके इंडिसेस हैं हर लाइन के, उसे बोलते हैं हम इंडेक्सिंग ऑफ लाइन। थीटा निकालने के लिए हम ब्रैग्स इक्वेशन निकलेंगे। r हमें पता होगा, थीटा पता है, हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। x आ गया तो हम लाइंस को इंडेक्सिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लाइंस की पोजीशन पता लग गई तो क्रिस्टल के बीच का स्पेस पता लग गया, इससे मुझे पता लगा किस टाइप का क्रिस्टल है। पाउडर मेथड हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों वे से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड है और मोर इजी है, मोर कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू ब्रैग्स मेथड। ठीक है, किसी बड़े क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक छोटे से हम उस पार्ट से हम इसे
पाउडर फॉर्म से भी इजिली निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये मेरा पूरा पाउडर मेथड था। ये मेरा लास्ट मेथड था एक्सरे डाइफ्रैक्शन का। हमने 3 मेथड कर लिए, लोएस्ट मेथड, ब्रैग्स मेथड और थर्ड मेथड इज पाउडर मेथड। ठीक है, जिससे हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।